मैं डॉक्टर जुनैद शेख, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट, एपेक्स क्लिनिक। सर, अभी इंडिया के अंदर कोरोना महामारी वापस दस्तक की है और जी। ओमिक्रॉन के पूरे इंडिया में 4 वेरिएंट पकड़े गए हैं। तो उससे पब्लिक को डरना चाहिए अभी कि नहीं डरना चाहिए और उसके बचाव के लिए क्या-क्या करना चाहिए? देखो अकबर भाई, कोविड का ये अकरेंस जो हुआ है वो सब वेरिएंट्स और ओमिक्रॉन लीनिएज में से ही सब वेरिएंट्स आए हुए हैं। अप्रैल में तमिलनाडु में जो केस आया था वो NB181 वेरिएंट था, जो एक JN1 स्ट्रेन का है। वो JN1 स्ट्रेन भी ओमिक्रॉन लीनिएज का ही है। और मई 17 से जो अहमदाबाद में, गुजरात में आने केसेस चालू हुए हैं, वो LF1 स्ट्रेन है, वो भी JN1 लीनिएज का है, ओमिक्रॉन फैमिली का है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक चीज नॉवेल इसके अंदर ये पाई गई है, WHO ने ये देखा है कि इसके स्पाइक प्रोटीन्स, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर म्यूटेशन होने के वजह से ये स्प्रेड फास्ट हो रहा है, यानी कंटेजियस ज्यादा है। पर्सन टू पर्सन जो स्प्रेड कोविड प्राइमरी केसेस में जो हो रहे थे उससे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है और जल्दी डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है। प्लस इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो एकदम रैपिडली स्प्रेड हो रही है। और दूसरी बात यह है कि ये अपने इम्यून सिस्टम को इवेड कर देते हैं। इवेड मतलब अपनी इम्यून सिस्टम इसको पकड़ नहीं पाती है, एक ये है। पर फॉर्चुनेटली, या तो अच्छी बात आप मानो तो, कि ये इसके सिम्टम्स अभी तक जो आए हैं वो पीडियाट्रिक और एडल्ट पॉपुलेशन में बहुत माइल्ड सिम्टम्स आए हैं। और जैसे अपने कॉमन फ्लू के सिम्टम्स आते हैं ऐसे ही है। अपर रेस्पिरेटरी, हेडेक, हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में डायरिया के केसेस बहुत ज्यादा है। जो कोविड में जो प्रेजेंटेशन हो रहा है वो एटिपिकल डायरियल केसेस ज्यादा आ रहे हैं, ना कि अपर रेस्पिरेटरी वाले, जैसे कफ, कोल्ड, ब्रेथलेसनेस वाले। और रेडियोलॉजिकल एविडेंसेस भी बहुत कम आ रहे हैं एक्सरे में। यानी इस ये अभी के वेरिएंट्स में हमको घबराना नहीं चाहिए, लेकिन एहतियात बरतना चाहिए। जो भी प्रिकॉशंस, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जो WHO गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये भी एक टाइम है, वो निकल जाएगा। प्लस मेरा रिकमेंडेशन ऐसे है कि, और WHO के जो गाइडलाइंस है कि अभी जो वेरिएंट्स है उसके सामने जो वैक्सीन है वो कोई भी डेवलप हुई नहीं है। लेकिन जो बूस्टर डोजेस, जो प्राइमरी वैक्सीनेशन होल्डर्स के जो बूस्टर डोजेस जो बाकी है, वो प्लीज अभी ये बैग में अच्छा टाइम है कि लगवा ले, ताकि जो बूस्टर डोजेस का भी इफेक्ट इतना है कि 80% सिम्टम्स रिलीफ मिलते हैं और 50% इंसिडेंसेस कम हो गए हैं। ये अपना एविडेंट है। तो मेरा सब ओवरऑल पॉपुलेशन से और सारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन से भी ये है कि भाई जिसके बूस्टर बाकी है वो ये अच्छा टाइम में लगवा लें। तो सर, ये क्या बच्चों को भी बूस्टर डोज लगा सकते हैं? कितने साल से कितने साल के बच्चों को ये बूस्टर डोज? मोर देन 5 years में अपने बूस्टर डोजेस लगा सकते हैं, इट इज सेफ। हाँ। तो सर, इसके जो सिम्टम्स पहले थे उसमें ही सिम्टम्स सेम है तो उसमें कुछ बदलाव हुआ है? सिम्टम्स तो बहुत सेम ही है, सिमिलर सिम्टम्स है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी तक का जो अभी 1000 केसेस जो अभी रिकॉर्ड हुए अभी टिल डेट, उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, मतलब के वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, ये सिम्टम्स ज्यादा है, ना कि कफ, कोल्ड और ब्रेथलेसनेस जो एडल्ट्स में। हाँ, एडल्ट्स में जितने भी अभी केसेस आए हैं उसके अंदर माइल्ड फ्लू के सिम्टम्स है, रनिंग नोज है, हेडेक है, बॉडी एक है, वॉमिटिंग है, थोड़ा माइल्ड ब्रेथलेसनेस है, और थोड़ी मिनिमल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहती है जो ICU में रखे गए, लेकिन वो लेस देन 1% है, यानी माइल्ड सिम्टम्स है। सर, कोविड से अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वैक्सीनेशन एज ग्रुप में है उनका वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, बूस्टर डोजेस। प्लस हेल्दी डाइट, और अपना यूनिवर्सल रिकमेंडेशन है कि भाई मास्क इम्प्लीमेंटेशन करो, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करो, क्राउडेड प्लेसेस में मत जाओ, बराबर। और किसी का कांटेक्ट हिस्ट्री हो तो पीडियाट्रिशियन को दिखा के स्क्रीनिंग करवा के एज सुन एज पॉसिबल माइल्ड सिम्टम्स में ही उसका ट्रीटमेंट लिलवा लो। सर, समझो कि किसी बच्चे को 3-4 दिन से डायरिया और फ्लू वगैरह है, तो उनको बच्चे के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी के सिनारियो में तो क्या है कि 24 आवर से ज्यादा अगर डायरिया और वॉमिटिंग है, हाई ग्रेड फीवर है, तो इसको ना कि खाली जस्ट सिंपल वायरल डायरिया या तो फिर फूड पॉइजनिंग समझ के उसको माइल्ड लाइटली लेना चाहिए। ये अभी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कोविड के साथ में भी आ रहे हैं। तो एक बार आपको अपने फैमिली पीडियाट्रिशियन को दिखा के ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये फैमिली पीडियाट्रिशियन आपका कोविड का स्क्रीनिंग अगर जरूरी होगा तो वो करवा लेगा।
और यही सिम्टम्स क्या है कि अगर आपने अनदेखे करे तो इट कैन वर्सन, क्योंकि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की इम्यूनिटी काफी इननेट होती, मतलब कि काफी उसकी इमेच्योर होती है, तो ये सिम्टम्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। सर, ये बच्चों को काफी हद तक परेशान करता है, तो ये क्यों बच्चों को ही ज्यादा बच्चों में फैल रहा है अभी? बच्चों की सबसे पहले तो आपको मैंने बताया अकबर भाई कि इनकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है। इम्यूनिटी डेवलप जितनी अपने एडल्ट्स में होती है इतनी डेवलप हुई नहीं होती है। प्लस अभी का जो वेरिएंट है वो इतना परेशान इसके लिए कर रहा है कि इसको स्पाइक प्रोटीन यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर म्यूटेशन आ चुका है, जेनेटिक म्यूटेशन है। वो म्यूटेशन लगभग A435S, V445H और T478I, ये तीन जो प्रोटीन्स है उसमें म्यूटेशन आया हुआ है, ताकि उसके वजह से इन्फेक्टिवनेस ज्यादा बढ़ गई है। तो ये अपने इसकी वजह से बच्चों में ज्यादा रैपिडली फैल रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी उनकी हैम्पर्ड है, प्लस ये नई चीज आ रही है तो ये अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सर, कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि भाई एडल्ट हो या तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन हो, अपना जो इनकम्प्लीट, देखो अपने 2.2 बिलियन डोजेज जो वैक्सीनेशन किया गया है ओवरऑल, उसमें से मैं मानता नहीं हूँ कि मोर देन 25% ने बूस्टर डोज लिया होगा। जो बूस्टर डोज नहीं लिया है तो आई थिंक इम्यूनिटी जो अपने डेवलप होनी चाहिए जो प्राइमरी डोजेस के वजह से, वो इनकम्प्लीट रहती है। तो सबसे पहले तो आप बूस्टर डोजेस जो आपके बाकी है वो करवा लो, क्योंकि WHO ने बोला है कि ये बूस्टर डोज लेने से भी इन्फेक्टिविटी 50% और इसके सिम्टम्स 80% रिलीफ मिलता है। प्लस जो अपने प्रिकॉशंस जो ओवरऑल कोविड में अभी तक अपने जान चुके हैं, हैंड वॉशिंग, ओवर क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना, मास्क पहनना, हेल्दी डाइट फॉलो करो, और जो एल्डरली पर्सन है उनको, जिसमें जो हार्ट पेशेंट्स है, डायबिटीज है, जिनको रीनल प्रॉब्लम्स है, जिनकी इम्यूनिटी हैम्पर्ड है, जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे है, ये सब क्या है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट वाले पेशेंट्स है, उनको और एहतियात बरत के उनको सेल्फ डिस्टेंसिंग और मास्क का इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। थैंक यू।